आइए दोस्तों, वीआईपी शिक्षा प्राइम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये ये जो प्रश्न लेके आए हैं हम, ये यूपी टीजीटी के 2005 में जो आई हुए प्रश्न है वो प्रश्न है मित्रों। और ये जो प्रश्न है ये यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, डीएसएसबी, दिल्ली, ऑल स्टेट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इन सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। चलिए बिना समय गमाए अपने प्रश्न की ओर तरफ चलते हैं। मिशन है हमारा 100% सफलता का। चलिए मित्रों, पहला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले में संबंध है। तो क्या का संबंध है? इसमें जो संबंध है मित्रों ये है 5 महाद्वीपों से। इनमें जो संबंध है मित्रों ये 5 महाद्वीपों का संबंध है। और इसमें जो 5 छल्ले हैं वो नीले और पीले, काले, हरे, लाल रंग के होते हैं और जो अपने जो जो दर्शाते हैं वो प्रत्येक रंग का प्रत्येक अलग महत्व है, अलग महाद्वीप का महत्व है। जैसे यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कहाँ स्थित है? तो मित्रों ये ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये ग्वालियर में स्थित है। और ये कब इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो मित्रों 1857 में की गई थी। सॉरी 1957 में की गई थी मित्रों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। ये शिक्षा की ये परिभाषा किसने दी? तो मित्रों ये महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मांसपेशी कमर की सबसे चौड़ी होती है। तो मित्रों जो कमर की जो मांसपेशी होती है वो सबसे चौड़ी होती है, जिसका नाम है लिटमस डॉर्सी। क्या नाम है? लिटमस डॉर्सी। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो जो भारतीय खेल प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी मित्रों वो हुई थी 1984 में। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। और अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ऑपरेशन ओलंपिक का संबंध है। ठीक है। क्या है? ऑपरेशन ओलंपिक का संबंध है। तो इसका जो मित्रों जो संबंध है वो है खेल विकास प्राधिकरण से। किससे संबंध है? खेल विकास प्राधिकरण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे आवश्यक कार्य क्या है? तो लोकप्रिय बनाने हेतु जागरूकता की जो सबसे लोकप्रिय बनाने हेतु जो उसमें है समाज की जागरूकता। क्या है? समाज की जागरूकता। ठीक है। आवश्यक जो कार्य है वो है समाज की जागरूकता। समाज की जागरूकता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लंबी दूरी की दौड़ में धावक द्वारा पूरे किए गए चक्र का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो उसका जो रिकॉर्ड रखता है मित्रों वो रखता है लैप स्कोरर। क्या रखता है? लैप स्कोरर। कबड्डी खेल में राइडर को कम से कम कितने विपक्षी खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस अंक प्राप्त होता है? तो मित्रों 6 विपक्षी खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस अंक प्राप्त होता है। खेल प्रबंधन क्या है? खेल प्रबंधन मित्रों कला और विज्ञान दोनों है। 2006 में होने वाली एशियाई खेल कहाँ होंगे? तो मतलब ये 2006 में जो 2005 का पेपर है, 2006 में जो खेल होंगे तो वो दोहा में हुए थे मित्रों। कहाँ पर? दोहा में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वॉलीबॉल के जन्मदाता देश कौन है? वॉलीबॉल का जन्मदाता देश है अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो मित्रों शारीरिक शिक्षा में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है वो मानी जाती है प्रदर्शन पद्धति। कौन सी मानी जाती है? प्रदर्शन पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम।
बास्केटबॉल की गेंद का अधिकतम भार कितना होता है? तो मित्रों 650 ग्राम होता है जो बास्केटबॉल की जो अधिकतम भार होता है उसका कितना होता है? 650 ग्राम। खो खो मैच की व्यवस्था के लिए एम्पायर होने चाहिए। तो मित्रों खो खो जो मैच होता है उसमें 2 एम्पायर होने चाहिए व्यवस्था के लिए। एनीमिया का मुख्य घटक है। एनीमिया का जो मुख्य घटक है वो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग जो है वो होता है। किससे होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से। उबेर उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप है जो मित्रों बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बल का प्रयोग किए बिना किसी समूह से वांछित कार्य करवाने की योग्यता को कहते हैं? तो मित्रों उसको कहते हैं नेतृत्व। क्या कहते हैं? नेतृत्व। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वाटर पोलो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं मित्रों? तो वाटर पोलो की टीम में जो खिलाड़ी की संख्या होती है वो होती है 7। ओलंपिक झंडे का रंग कैसा होता है? ओलंपिक झंडे का रंग होता है मित्रों सफ़ेद होता है। ओलंपिक का उद्देश्य 3 लैटिन शब्दों में निहित है जिसमें आरटीएस का अर्थ होता है। आरटीएस का क्या अर्थ होता है? तो मित्रों आरटीएस का जो अधिक अर्थ होता है वो होता है अधिक तेज। एक धावन पथ में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो मित्रों 1.22 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.22 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बेनार्ड बेजडो ने जिस स्कूल की स्थापना की उसका क्या नाम है? तो मैं जिस स्कूल की स्थापना की थी मित्रों तो उसका नाम है फिलिंथ्रोपिनम। क्या नाम है? फिलेंथ्रोपिनम। फिलेंथ्रोपिनम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, डायनेमो यंत्र किसी व्यक्ति की शक्ति मापन का कार्य करता है। इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था वो हुआ अमेरिका में। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करती है? तो वो ग्रंथि करती है पैनक्रियाज। क्या करती है? पैनक्रियाज। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है महाराजा पित्तपुरम। महाराजा पित्तपुरम कब किस खेल से संबंधित है? महाराजा पित्तपुरम ये है मित्रों पित्तपुरम, पीथापुरम नहीं है अभी। किस खेल से संबंधित है? तो मित्रों टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रथम एशियाई खेल किस देश में किस वर्ष में हुए थे? तो मित्रों 1951 ईस्वी में ये हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गामक विकास और मानसिक विकास एवं मानवीय संबंधों का विकास करना, ये कथन किसका है? तो ये मित्रों ये कथन है ये चार्ल्स ए बुसर का है। किसका है? चार्ल्स ए बुसर। आधुनिक हॉकी खेल के जन्मदाता कौन है? ये आधुनिक हॉकी खेल के जन्मदाता है वो कौन है मित्रों? जो आज का जो खेल है सबको पता होना चाहिए, वो कौन है? इंग्लैंड। कौन है? इंग्लैंड। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्लास्टिसीन। प्लास्टिसीन बोर्ड किस खेल से संबंधित खेल उपकरण है? तो हर्डल दौड़ से संबंधित उपकरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक उद्घाटन के मार्च पास्ट के समय सबसे आगे कौन देश रहता है? तो मित्रों मार्च पास्ट के समय जो देश रहता है वो रहता है ग्रीस। ओलंपिक खेल की अवधि कितने दिनों की होती है? तो मित्रों 16 दिन की अवधि होती है ओलंपिक गेम की। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खेल खेल करने से नेक्स्ट प्रश्न हमारा, खेल करने से बल, गति, संतुलन, कौशल, नैतिकता और संवेगों पर व्यक्ति नियंत्रण करता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है मित्रों किसका है? रूसो का। किसका है मित्रों?
खेल, इसमें एक मिस्टेक हो रही है, खेल करने नहीं है मित्रों, खेल कीड़ाओं है ये। क्या है? खेल कीड़ाओं, खेल कीड़ाओं। कौन सी है मित्रों? खेल कीड़ा है ये। क्या है? खेल कीड़ाओं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टाइलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम है हमारा, वो लार में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए थे? तो मित्रों जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे वो 776 बीसी में हुए थे। कब हुए थे? 776 बीसी में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पुरुष वर्ग के लिए भाला प्रक्षेपण हेतु भाले की अधिकतम लंबाई होती है तो 2.60 मीटर होती है। कितनी होती है? 2.60 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारतवर्ष में खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति की शुरुआत किस देश और सन से हुई थी? तो जो खेल की जो शुरुआत हुई थी वो भारतवर्ष में हुई थी और मित्रों, और ये 1971 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, जो खेलकूद की सभी गतिविधियों की बुनियादी घटक कौन सा है? जो बुनियादी घटक है मित्रों, वो मांसपेशियों की क्षमता होती है। पता होना चाहिए क्या है? मांसपेशियों की क्षमता। क्या है? मांसपेशियों की क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न में, महिला वर्ग में 100 मीटर बाधा दौड़ का कीर्तिमान स्थापन करने वाली भारतीय महिला कौन है? तो भारतीय महिला है वो पीटी उषा है। क्या नाम है? पीटी उषा। गोनियोमीटर क्या मापने में प्रयुक्त होता है? तो मित्रों ये लचीलापन मापने में प्रयुक्त होता है। क्या होता है? लचीलापन मापने में। बैटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है? तो मित्रों जो बैटन एक्सचेंज रंग की वो होती है, लाल रंग की होती है। किसकी, कैसे रंग की होती है? रेड कलर की होती है। क्रिकेट पिच के सेंटर से बाउंड्री लाइन की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो वो मित्रों होना चाहिए 65 गज। ठीक है, 65 गज। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओलंपिक का जो मुख्यालय है मित्रों वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में। और वो किस जगह है? वो है लुसाने में। लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? जो भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो नेक्स्ट प्रश्न तो अगला है कि भारतीय ओलंपिक संघ जो बनाया गया था भारत में वो 1927 में बनाया गया था। और अच्छा चलो, ये प्रश्न रहे हमारे इस प्रश्न से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि कोई खिलाड़ी प्रशिक्षक की देखरेख में सीखे हुए कौशलों का अभ्यास करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गुरबिंग द स्ट्रोक। क्या कहते हैं? गुरबिंग द स्ट्रोक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कैंप के लिए जगह चुनाव करते समय आप किस चीज़ को ध्यान में रखेंगे? तो जो इसका चुनाव करते समय जो ध्यान में रखेंगे वो रखेंगे जगह और तथा शहर, जो जगह हो वो शहर से दूरी पर हो, यानी शहर से उसमें दूरी हो। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको जाता है? तो मित्रों वो जाता है कॉल्डवेल कुक को। किसको जाता है? कॉल्डवेल कुक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, माइकल जॉनसन किस खेल से संबंधित हैं? तो मित्रों माइकल जॉनसन है वो एथलेटिक्स से संबंधित हैं। वॉलीबॉल में एंटीना का रंग कैसा होता है? तो वॉलीबॉल में एंटीना का रंग जो होता है वो मित्रों लाल होता है। बास्केटबॉल में 10 मिनट का खेल समाप्त होने पर विश्राम कितने समय का होता है? तो मित्रों जो होता है वो 2 मिनट का होता है। किसमें? बास्केटबॉल में। 110 मीटर हार्डल दौड़ में प्रारंभ रेखा से प्रथम हार्डल की दूरी होती है। तो
13.73 मीटर होती है। कितनी होती है? 13.73 मीटर। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वप्रथम किस समाचार पत्र द्वारा खेल समाचारों को प्रकाशित किया गया था? तो मित्रों वो किया गया था द हिंदू में। सर्वप्रथम किसमें? सर्वप्रथम। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में कब शुरू हुआ? तो 1961 ईस्वी को शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किसने किया था? तो मित्रों जो किया था वो यूनान ने किया था। किसने किया था? यूनान ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पोल वॉल्ट में क्रॉस बार की लंबाई होती है। जो पोल वॉल्ट में जो क्रॉस बार की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? पोल वॉल्ट में वो होती है 4.50 मीटर। कितनी होती है? 4.50 मीटर। 4.50 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 4.50 मीटर। खेल प्रशिक्षक का उद्देश्य है शारीरिक दक्षता, यांत्रिक कौशल की युक्ति। क्या है? कौशल, ये तीनों होते हैं उसमें, शारीरिक दक्षता, यांत्रिक कौशल और युक्ति कौशल। ठीक है, ये सभी हैं कॉमा। ये दक्षता, कौशल के बाद कॉमा और ये। BS चौहान किस खेल से संबंधित है मित्रों? तो BS चौहान है वो है डेकाथलॉन से संबंधित। देवधर ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? बताइए मित्रों। तो देवधर ट्रॉफी है वो किससे है? क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, प्रेशर जो ट्रेनिंग है उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका जो आविष्कार है वो किया था वॉल्टर बॉटम ने। वॉल्टर बॉटम ने। ठीक है। रॉन्ग टर्न वॉरियर ट्रॉफी दी जाती है। तो मित्रों रॉन्ग टर्न जो वॉरियर ट्रॉफी है रोहिंगटन है। ये रॉन्ग टर्न नहीं है, रोहिंगटन रोहिंगटन वॉरियर ट्रॉफी जो दी जाती है वो किस में दी जाती है? क्रिकेट में दी जाती है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वृद्धि एवं विकास की 12 से लेकर 18 वर्ष की अवधि को कहते हैं, उसको कहते हैं मित्रों 12 से 18 वर्ष की अवधि को किशोरावस्था। बैटन का प्रयोग किस खेल में होता है? तो बैटन का जो प्रयोग होता है वो रिले दौड़ में होता है। वॉलीबॉल की स्थापना खिलाड़ी वॉलीबॉल के स्थापन्न है। क्या है? वॉलीबॉल स्थापन्न खिलाड़ी कितने होते हैं? तो वॉलीबॉल में जो स्थापन्न खिलाड़ी होते हैं जो वो कितने होते हैं? वो होते हैं मित्रों 6। ठीक है, वो कितने होते हैं? 6। अच्छा, वॉलीबॉल की जो खेल की शुरुआत हुई थी जो वो कब हुई थी? तो वो हुई थी मित्रों, वॉलीबॉल की जो खेल की शुरुआत हुई थी 1895। कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में। कहाँ पर हुई थी? अमेरिका। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पिरामिडों को मिलाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और बीच में अच्छा खिलाड़ी होता है। क्या होता है? कई पिरामिडों को मिलाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और बीच में अच्छा खिलाड़ी होता है। तो ये क्या है? तो ये है स्पाइडर वेव। क्या है? स्पाइडर वेव विधि। क्या है? स्पाइडर वेव विधि। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? तो जो मित्रों अभिनव बिंद्रा हैं वो शूटिंग से संबंधित हैं। किससे? शूटिंग से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक्सोर्बिक अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है? तो वो क्या है? विटामिन सी है ये एक्सोर्बिक, और इसका सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा होती है।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सबसे सस्ता खेल कौन सा है? सबसे सस्ता खेल है मित्रों कबड्डी, इससे सस्ता खेल कोई नहीं है। आइए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शारीरिक शिक्षा शिक्षण के लिए किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है? तो कल्पना शक्ति का जो विकास होता है मित्रों, मॉडल द्वारा होता है। किससे द्वारा होता है? मॉडल। अंजू बेबी किस खेल से संबंधित है? तो जो अंजू बेबी है मित्रों, वो है हॉकी खेल से संबंधित। किससे? हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज कौन था? तो प्रथम गेंदबाज था वो मित्रों जिम लेकर था। कौन था? जिम लेकर। भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? वो है मित्रों हॉकी। किसी खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा हो तो कौन सा उपचार अच्छा है? तो मुझे उसमें जो उपचार रहता है तो वो रहता है स्टीम बाथ। कौन सा? स्टीम बाथ। सभी जोड़ों में दर्द हो रहा हो तो। धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधिर का रंग होता है, जो धमनी के अंदर जो रंग पाया जाता है रुधिर का, वो कैसा पाया जाता है मित्रों? वो लाल पाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सन 2012 ईस्वी में ओलंपिक कहाँ हुए थे? जो 2012 में जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ हुए थे? सेंस लगाइए मित्रों, कहाँ पर हुए थे? वो हुए थे लंदन में। कहाँ पर हुए थे? लंदन में। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हॉकी खेल में कितने निर्णायक होते हैं? जो हॉकी जो खेल होता है उसमें मित्रों 2 निर्णायक होते हैं। कितने होते हैं? 2 निर्णायक होते हैं। और जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है 11। 11 खिलाड़ी होते हैं। और जो खेल की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? वो 70 मिनट होती है। कितनी? 70 मिनट, 70 मिनट। कहीं कहीं 79 भी है। और 15-15 मिनट के 4 वो अर्ध होते हैं। 15-15 मिनट के 4 अर्ध, और 2-2 मिनट का 2 मिनट, और 5 मिनट, और फिर 2 मिनट, इस तरीके से इनका ब्रेक होता है। आइए, और जो हॉकी स्टिक है उसका रंग कैसा होता है? वो सफ़ेद रंग होता है। कैसा होता है? सफ़ेद। ये हॉकी से संबंधित हमारी जानकारी थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा विषाणु जनित नहीं है? तो मतलब कौन सा विषाणु? ये मिश्राणु नहीं है, ये है विषाणु। क्या है? विषाणु। नहीं है तो वो नहीं है टेटनेस। बाकी सभी लोग विषाणु से होते हैं, जैसे चेचक होता है, खसरा होता है, ठीक है, और एनिफ्लूजा एड्स है, रेबीज है, ये सब विषाणु से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्राचीन शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। तो प्राचीन शारीरिक गतिविधियां हैं वो हैं फायरिंग। क्या है? फायरिंग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बैडमिंटन रैकेट की लंबाई इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो बैडमिंटन रैकेट की लंबाई है वो 60 80 से 680 से 80 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शिफ्टिंग का संबंध है मित्रों बास्केटबॉल से है। क्वाशरकोर रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मित्रों प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मांसपेशियों को सुधारना। मांसपेशियों को सुधारना नहीं है, ये है सुदृढ़। क्या है? सुदृढ़। सुदृढ़ एवं सुडौल रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जो सुडौल रखने के लिए मांसपेशियों को, तो वो है मित्रों व्यायाम। व्यायाम से मांसपेशियाँ क्या है? सुदृढ़ एवं सुडौल रखी जा सकती हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मौज के तुरंत उपचार के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो मित्रों वो की जाती है मालिश। क्या? मालिश। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष की कब नहीं दी जा सकती?